आ रहा है ऑलरेडी ट्रेन आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्शन आपको दिया गया है। इसमें सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मेरे मोटे तौर पर आप सब लोग को मालूम भी है और डिजास्टर आपदा विभाग की तरफ से चिट्ठियाँ भी गई होंगी, डायरेक्शंस भी गए होंगे और काफ़ी सारी बारिश हुई है अभी और अब बारिश मानसून आ चुका है और अर्बन एरिया में कुछ अलग इश्यूज होते हैं, रूरल एरिया में कुछ अलग इश्यूज होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में कुछ अलग इश्यूज होते हैं। अब चूंकि थोड़ा पानी रुका हुआ है और कई घटनाएं हुई, कई सारे सड़क वगैरह को क्षति पहुंची है, सभी बातें आ गई है। बस थोड़ा बीच में जरूर देखिएगा, अलर्टनेस तो रखना ही रखना है एनी हाउ, लेकिन अभी जैसे कहीं हम लोगों ने देखा कुछ ब्रिजेस पुल वगैरह गिर रहे हैं, ये गिर तो रहे हैं, इतनी बारिश हुई है, लेकिन उसका एक कुछ कारण भी होगा। कई ब्रिजेस के नीचे लोग सैंड माइनिंग करते हैं, ध्यान रखिए, सैंड माइनिंग की वजह से भी कई पुलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसका भी एक आपको रिपोर्ट बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये पुल गिरने की वजह से सैंड माइनिंग के इश्यू है, नहीं तो इनके इस गलतियों को हम लोग आने वाले समय में रोक सकें, इसका भी आपको ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घेरे कई सारे मुझे एक दो खबरें आई हैं जहाँ मिट्टी के घेरे गिर गई, उन सबको आप लोग जो नीचे लेवल में लोग हमारे सिस्टम के लोग काम कर रहे हैं उनको बताएं कि उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग उपलब्ध कराएं। बहुत सारे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सारे खराब हो गए होंगे, उसकी भी आप लोग जानकारी इकट्ठा करें और जान माल की जो क्षति होती है वो तो है ही। और अभी बहुत उत्सुकता भी होती है फॉल वगैरह में जाने का, लोगों का बारिश रिजर्वायर वगैरह इस सब जगह पर घूमने का, उन सब जगह पर हम चाहेंगे कि आप लोग अपने लोगों को तैनात रखें और जो लोग वहाँ आए दिन कई जगहों पर घटना होती है, मोरलेस लोकल लोगों का ही सपोर्ट लिया जाता है बहुत अधिक, लोकल लोगों को भी थोड़ा सा अपने गुट बैठ में लेकर के उनको वहाँ इन सब कामों में लगाएं और क्योंकि वो लोग उन सब जगहों के लिए बहुत ज़्यादा उनके पास आइडिया, नॉलेज और किसी घटना से बचाने का उनके पास दक्षता होती है। और बाकी तो NDRF वगैरह होता है जो मेजर चीज़ों पर वो लोग से भी हम लोग सहायता लेते हैं। और अर्बन एरिया में वाटर लॉगिंग के विषय में भी CS मैडम ने आप लोग को बताया, इस पर भी आप लोग काम करें, क्योंकि जैसे ही ये पानी उतरेगा पूरा खत्म होगा तो फिर एक बीमारी का इशूज आएगा और जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म हो, हम चाहेंगे कि आप रूरल एरिया वगैरह में जो क्या बोलते हैं उसको छिड़काव, मच्छर वगैरह पैदा ना हो, उसकी छिड़काव वगैरह के लिए भी आप लोग एक जिला में अलर्ट करें लोगों को, क्योंकि हम लोगों का ये रीजन जो है झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मलेरिया वगैरह बहुत इमीडिएटली लोगों को पकड़ने लगता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो साफ सफाई थोड़ा सा अर्बन एरिया में ध्यान रखा जाए, रूरल एरिया में भी इस तरीके की चीज़ों पर हो, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग पदाधिकारियों को अपने लोगों को जिम्मेवारी दें और थोड़ा मौसम का आप लोग सभी जगहों से जुड़े रहते हैं, थोड़ा मौसम का भी मिजाज देखते हुए चीज़ों को पहले से प्रिपेयर रखें, नहीं तो बहुत डिजास्टर बहुत तरीके का अलग अलग होता है, उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, फिर भी
जितना हम बेस्ट टू बेस्ट कर सकें ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे। हर जगह से इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आना चाहिए, नहीं तो ऐसे आज के दिन में जो सूचना तंत्र का व्यवस्था है, हमें भी खबर आती है, बहुत रूरल एरिया से भी खबरें आती हैं। कई जगह छोटे छोटे जो पुल वगैरह होंगे वो सारे बह गए होंगे, टूट गए होंगे। उन सब जगहों पर आने जाने, सिर्फ बड़े पथों पर ही ध्यान नहीं देना है। रूरल एरियाज के भी जो नदियां हैं, नाले हैं, उन पर बने स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का भी आप लोग जानकारी लें, ताकि हो सकता है कल वो टूटने की वजह से किसी की तबीयत में इधर उधर जाने में या किसी भी आवाजाही में प्रॉब्लम ना हो। उसको इमीडिएटली रिपेयर कैसे किया जाएगा उस पर आप लोग काम करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इस बार मानसून की स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा बारिश हुआ है। कौन हाँ, जरा बताओ क्या पोजीशन रहा तुम्हारा अभी ये 2-3 दिनों में? ये बोकारो जरा सा, बोकारो कौन है? उसकी पूरी मैपिंग की है, पेट्रोलिंग हो रहा है, जो किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन पर पूरी नजर बनी हुई है, सुरक्षित है सर। कहाँ पर उनको शेल्टरों में ले जाया जाएगा वो भी आइडेंटिफाइड है सर। गंगा का भी हम लोगों ने कल जैसे ही बारिश शुरू हुई हम लोग पेड़ में निकल गए सर। रिजर्वायर है हमारे स्टेट में, चाहे वो मैथन हो, चाहे चांडिल हो, चाहे डीवीसी का हो, जो भी है, जितने भी जिले में पूरे राज्य में आप लोग सभी रिजर्वायर का आप लोग एक बार इंस्पेक्शन करें। साहिबगंज किया तो बताया कि 27 mm से लेकर के 30 mm तक बारिश होगी सर। आज तक तो स्थिति कंट्रोल में सर, आज भी मात्र 40 mm बारिश हुई है, लेकिन सर हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी है सर। हमारे जिले में स्थिति नॉर्मल है, जो बाकी राज्यों में जितना भारी बरसात हुई है उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे कमी हुई है सर। और आज ऑरेंज अलर्ट है सर, और कल के लिए येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। खाली कल के दिन में सर शिकायत आई थी कि 3 लोग जो है वो, जैसा सर आप बता रहे हैं कि कोयल नदी में और सोन का जो ट्रैक है, तो कोयल नदी में 3 लोग फंसे थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए सर हमने यहाँ पे अंदाज डैम में हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और बोट थी, तो उनको रश किया था और वहाँ पर उनको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी सर कंट्रोल रूम हमने बना दिया है, तो एडवाइजरी भी जारी कर दी है, और कुछ एक सेफ्टी इक्विपमेंट और हमें सर लेने की आवश्यकता है, तो हमने उसको ऑर्डर कर दिया सर। तो जैसे मिलेंगे तो कंट्रोल रूम से पूरा लाइन करके हम लोग आगे उसको सारा करवा लेंगे सर। टेरेन है जो नदी और जमीन लगभग एक लेवल पर रहता है, जैसे ही वहाँ थोड़ा सा पानी बढ़ने लगता है ये स्प्रेड कर जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ किसान लोग फंसे थे सर कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले ही कई बात है, कुछ किसान लोग उधर फंसे भी थे। जी सर, आदेश के बाद हम लोग किए थे, बट 19 और 20 में सर हम लोग येलो अलर्ट में है, और 292 में बारिश की सर प्रेडिक्शन थी, हुई भी। और सर ओवरऑल सर हमारे यहाँ टोटल रिजर्वायर 9 है, उसमें से 2 राइजिंग पे है सर, पंचेत और दुर्गापुर बराज। पर सर स्थिति अभी सामान्य है और हम लोगों को कोई इसमें थ्रेट नहीं है। हम लोग बात किए सर दामोदर डिवीजन से। आप सब लोग ये भी एक देखेंगे, पावर सप्लाई को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेड़ गिरने लगता है सभी अर्बन एरियाज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। खूटी जरा सा आइए। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ, पर एंड इंडिया टीम के साथ संपर्क करके उनको हमने रेस्क्यू भी करवा दिया सर। साथ साथ जब वो नरेगा के अंदर जो कच्चा वेल का डिगिंग हो रहा है उसका भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए सबको बीडीओ सीओस को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया सर। ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए।